कैसे हो दोस्तों। इसमें जो हम अभी इसमें जो स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिशन में जो बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ, या अब ये जो मैंने पीछे बातें करी हैं उसमें अब हम बात करते हैं ईश्वर से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बारीक और महीन फ़र्क है जो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लें। देखिए, अंग्रेज़ी में ईश्वर से जुड़ी हुई जो शब्द है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल। अगर उसका हिंदी वाला हम संधि विच्छेद करें तो उसमें दो हिस्से हैं, स्पिरिट है और रिचुअल है। अगर हमारा जो ओरिजिनल जो है, जो हिंदी का इसमें शब्द है, वो आध्यात्म है। आध्यात्म भी दो शब्दों से मिलकर के बना, आद्य आत्म। आद्य मैंने उसको सर्च किया है तो मुझे समझ में आया कि शुरुआती, फर्स्ट, पहले। तो पहली आत्मा जो असली चीज़ है जिसने बाकी सारी आत्माओं को बनाया है, मैं इसको फिलहाल ऐसा समझता हूँ। आगे बेहतर समझ आएगा तो आपके साथ इसको ऐसा उस तरीके से समझूंगा, शेयर करूंगा। अलग अलग वक्तों में अलग अलग फकीरों ने आकर के बात समझाने की कोशिश करी है कि भैया रिचुअल में से स्पिरिचुअल को फर्क कंफ्यूज मत करो। शंख बजाने में, नारियल फोड़ने में, चिल्ले काटने में, दरगाहों में जाकर के घंटियां बजाने, मंदिरों में घंटियां बजाने, ये सब रिचुअल का हिस्सा है। बेलपत्र ले आओ, मालाएं ले आओ, ये स्पिरिट और रिचुअल के बीच का फर्क आपको समझना पड़ेगा। इस विषय में मैं आपको एक दोहा सुनाता हूं और एक बाबा बुल्ले शाह का कॉल सुनाता हूं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें वो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? इस दोहे में कबीरदास जी बेसिकली स्पिरिचुअल को रिचुअल से अलग करने की बात कर रहे हैं कि भैया जो स्पिरिचुअल है उसको तू रिचुअल से कंफ्यूज मत कर, कि जो तू ये माला फेर रहा है ये रिचुअल का हिस्सा है, इसका स्पिरिचुअल से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मिल जाए, नहीं मिल जाए पता नहीं। वो कह रहा है, वो कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर। मन के भीतर बैठी हुई जो लालसा है, जो हवस है, जो दुष्टता है, जो मन के भीतर गंदगियां हैं, खराब बातें हैं, कहते हैं मालाएं तो सारी दुनिया फेर रही है, पर मन के भीतर की जो, जिसे कुपत्ती कहते हैं, वो तो नहीं गई ना यार, वो तो वहीं टिकी हुई है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहते हैं कि कर माने हाथ, हाथ में जो तेरे मन का है, यानी माला का जो मन का जो फेर रहा है, जो रिचुअल कर रहा है तू, कहते उसको छोड़ दे। मन का फेर, मन जो है उसका जो मन का है, मन को शुद्ध कर, पाक कर, साफ कर, पवित्र कर, मन को अच्छा कर। मन अच्छा होगा, ईश्वर का वास उसमें अपने आप हो जाएगा। माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये तो हो गए कबीर। दूसरी इसी तरीके की बात करी बाबा बुल्ले शाह ने। बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा? सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के। यानी वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि तूने सर पे टोपी तो पहन ली है, पर तेरी नीयत में खोट है। खुद मुसलमान थे बाबा बुल्ले शाह, तो वो अपने भक्तों से, चेलों से कह रहे हैं कि भैया, या अपने भक्तों से नहीं, अपने जो उनके जो मुरीद हैं उनसे कह रहे हैं कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के। कि सिर पे तो ऐसी टोपी रखने का क्या फायदा है यार। सिर ते टोपी ते
ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर धर के चिल्ले कीते रब ना मिलिया लेना की चिल्लिया विच वड़ के। वो 40, जिसको चलिया भी कहते हैं पंजाबी में, कि 40 दिन जाओ तो ईश्वर में आपकी आस्था शुरू हो जाएगी या आपको एक आदत सी हो जाएगी। कहते चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, 40 दिन का टाइम कर लिया पर ईश्वर आपको फिर भी नहीं मिला। सिर ते टोपी नीयत खोटी लेना की टोपी सिर तर के चिल्ले कीते रब ना मिलिया लेना की चिल्लियां विच वड़ के। चिल्ले करके क्या फायदा, क्या अगर ईश्वर ही नहीं मिला तो 40 दिन का वो कर गुजारने के बाद। वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि वे बोलिया जाग बिना दूध नहीं जमदा पावे लाल होवे कड़ कड़ के। यहाँ वो गुरु की महिमा की बात बेसिकली कह रहे हैं कि ईश्वर जब तक तुझे नहीं मिलेगा तू जब तक तुझे गुरु नहीं मिलेगा तो तुझे ईश्वर का मार्ग भी नहीं मिल सकता है। गुरु की परम बात हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो टोपी पहनना है या चिल्ले काटना है, ये सब रिचुअल का हिस्सा है, इसमें नहीं मिलता ईश्वर। वो आगे उनका एक और है ना कि गंगा गया गल मुकदी नहीं पावे 100 गोते खाइए, ठीक है ना। तो वो भी रिचुअल का हिस्सा मानते हैं। वो कहते हैं कि ये करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें हमने ये फर्क समझने की कोशिश करी है कि ईश्वर जो है ना, वो किसी गुरु के चक्कर में, पीर के चक्कर में पगलाने का नाम नहीं है, किसी किताब के चक्कर में पगलाने का नाम नहीं है, कोई सी चालीसा पूजा पाठ शंख इसमें नहीं है। सीधा संवाद है। वो कबीर का है ना कि उठा बगोला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका से मिला तिनका तिनके पास। यानी तिनका, यहाँ पर जो मेटाफर इस्तेमाल किया है कि तिनका जो है, तिनका माने उनका, तिनका माने घास का टुकड़ा। कहता है उठा बगुला प्रेम का, मन के भीतर का बगुला उठा, प्रेम का उड़ा। और तिनका, तो वो जो बगुला है वो तिनके के समान है, कुछ भी औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं इस कायनात में अगर हम देखें तो उसकी। उठा बगुला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, यानी इनसिग्निफिकेंट जो है वो आकाश में गया। उठा बगुला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका यानी इनसिग्निफिकेंट, तिनका यानी उनसे, तिनका तिनका से मिला। जब मिला तो तिनका जो था, जो इनसिग्निफिकेंट था, जिनका था यानी तिनका तिनके पास। तो यहाँ हमने स्पिरिचुअल और रिचुअल के बीच का फर्क समझने की कोशिश करी है कि स्पिरिचुअल में स्पिरिट अलग है, जो तेरे भीतर का भाव है, चकमक में आग वाली जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बात करी थी। और यहाँ पर एक और चीज़ कह दूं कि वो ट्रांजैक्शन नहीं है। कुछ लोग व्यापार समझ लेते हैं कि भगवान तू अगर मुझे ये करा देगा मैं 11,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं माता की चौकी रख दूंगा। व्यापार नहीं है भाई वो। और अगर तुम उसे व्यापार समझते हो तो तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसे नहीं आएगा वो, ऐसे नहीं मिलेगा, कम से कम ऐसे तो नहीं मिलेगा। बाकी मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर ऐसे नहीं मिलेगा। व्यापार नहीं है, व्यापार से कंफ्यूज मत कर लेना उसको, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ईश्वर है तो कैसे मिलेगा, ठीक है। चलो, ख्याल रखो। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।